नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप हमारे थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज हम लोग आईआईटी जोधपुर के पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और बिना किसी देर के हम लोग सीधा भी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे चलते हैं और देखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है रोलिंग एडवर्टीजमेंट। रोलिंग एडवर्टीजमेंट का मतलब ये होता है कि थ्रू आउट द ईयर आप यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दो डेट मेंशन करा है, जो कि 20 अप्रैल फॉर सेमेस्टर 1 है एंड 20 अक्टूबर फॉर सेमेस्टर 2 है। यानी कि इसके पहले पहले तक आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर देने हैं। उसके बाद ये जो है कि आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए एंड रिटन टेस्ट के लिए। यहाँ पे अप्लाई अप्लाई नाउ का एक बटन भी इन्होंने दिया है, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे जाके सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट डिटेल भी रखा है, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है ये ओपन करके। ओके, जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा लॉगिन पेज है आईआईटी जोधपुर का, जहाँ से आप सबसे पहले यहाँ से रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन को फिल कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन हाँ, ये बात यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि जो ऑड सेमेस्टर होता है, यानी कि जो जनवरी से लेकर जुलाई तक चलता है, उसका 20 अप्रैल है। और जो इवेंट चलता है उसका 20 अक्टूबर तक ये आपका जो है कि वो कंडक्ट करा, इट्स मीन कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। एंड ये सारे डिपार्टमेंट हैं उनके, जैसा कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट को देख लेना कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें उन्होंने इंक्लूड कर रखे इसके। और उसके बाद हम लोग सीधा इनके ब्राउजर पे चलते हैं। तो ये रहा उनका ब्राउजर, जहाँ पे हम लोग इसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स वाइज इन्होंने रखा है, ये डिपार्टमेंट है और ये कुछ सेंटर है। सेंटर मतलब कि एक उसका एक छोटा पार्ट, मतलब जो अभी तक डिपार्टमेंट नहीं बन पाया है, ऐसा ही समझो। एंड जैसा कि एक उन्होंने स्कूल भी रखा है, स्कूल में इन्होंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस को रखा है, जो कि बोल सकते हैं कि इसको एक अलग से स्कूल बनाया गया है। लेकिन ऐसे पूरा ओवरऑल अगर देखोगे तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी है एक डिपार्टमेंट के रूप में। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, तो ये रहा उसका लिंक, जहाँ से जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि आप वहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हैं एंड ये थ्रू आउट द ईयर चलते रहता है। एंड इसका जो एप्लीकेशन फी है ये 300 है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए, एंड RS 150 फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट। ये भी आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैटेगरी होता है ये होता है कि फुल टाइम रेगुलर, फिर होता है फुल टाइम स्पॉन्सर्ड, फिर होता है पार्ट टाइम, एंड फिर होता है एक्सटर्नल, फिर होता है INRA यानी कि इंडियन नेशनल रिसाइडिंग अब्रॉड एंड फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी ये रेगुलर जो PhD होता है उसके लिए मांगते हैं। तो कहता है सबसे पहले कि कैंडिडेट एडमिटेड इन द कैटेगरी शैल नॉट बी रजिस्टर्ड स्टूडेंट इन एनी अदर एकेडमिक प्रोग्राम इन इंडिया और अब्रॉड। मतलब कि ऐसा होना चाहिए कि आप पहले से किसी और इंस्टीट्यूट में आप इनरोल्ड ना हो, लाइक कि या तो इंडिया में या अब्रॉड में, कहीं भी नहीं होने चाहिए। एंड दूसरा है कि एप्लीकेंट मस्ट हैव ए मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस, साइंस या ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट, डिजाइन, आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। यानी कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए इन सारे डिसिप्लिन में, जिसका मैंने नाम भी लिया। एंड उसका जो मार्क्स होना चाहिए आपका 6.0 CGPA या CPI होना चाहिए फॉर द जनरल, फिर जनरल AWS और OBC के लिए। एंड यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST एंड PWD के लिए। एंड उसके बाद अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए कि द एप्लीकेंट मस्ट हैव MBBS विथ MD MS BBSC विथ MBSC DSC MDT BPTH विथ MPTH बोथ विथ MOTH और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। मतलब कि जो जनरली इधर मेडिकल वाले एरिया साइड अगर करना चाहते हैं तो उनका भी जो जिन जिन एग्जाम का मैंने नाम लिया उसमें उनका 60% मार्क्स होना चाहिए या 6.0 CPI होना चाहिए। एंड यहाँ भी 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST के लिए। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बैचलर्स डिग्री कंसिडर करे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जो है कि है एक और है कि द एप्लीकेंट मस्ट हैव ए बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन इन इंजीनियरिंग और साइंस और मेडिसिन और फार्मेसी और एग्रीकल्चर साइंस और
वेटरनरी साइंसेज और डिजाइन और आर्किटेक्चर और इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 70% मार्क्स। यानी कि अगर आपने कहीं से बैचलर डिग्री यानी कि बीटेक कर रखा हो 4 ईयर का, उसमें आपको एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 7.0 CPI पे होना चाहिए। एंड ठीक है, वहीं पे जो अदर हैं लाइक SC ST PWD उनको 65% यानी कि 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये हम लोगों ने फुल टाइम पीएचडी के लिए देख लिया। एंड वैसे ही यहाँ पे पार्ट टाइम पीएचडी के लिए भी है, आप इसे पढ़ लेना। एंड ओके, तो अब हम फिर से नीचे देखते हैं इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि ये कितने पैसे देते हैं। तो कैंडिडेट एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम विल बी एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कि ये पैसे तब देंगे जब आप इसमें से किसी एक कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो। लाइक कि एक कैंडिडेट हैविंग बीटेक या बीएस या 4 ईयर प्रोग्राम या मास्टर्स डिग्री विथ गेट या नेट या एनबीएचएम सीईडी और इक्विवेलेंट कैन हैव फाइनेंशियल असिस्टेंस एज पर एमएचआरडी नॉर्म। जो एमएचआरडी का नॉर्म है 37,000 पर मंथ का, जो भी पीएचडी में ये लोग देते हैं। एंड दोस्त आफ्टर 2 ईयर ये लोग 42,000 देते हैं, जो एमएचआरडी का नॉर्म है उसके हिसाब से ये आपको पैसे देंगे अगर आप इनमें से किसी एक में बिलोंग करते हो तो। ठीक है, एंड उसके बाद कहता है द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट इज एग्जेम्प्टेड। अब कहता है कि गेट एग्जेम्प्टेड है किनके लिए, तो जिन्होंने एमटेक करा हो। यानी कि अगर आपके पास एमटेक है तो आपको गेट और नेट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास लाइक कि बीटेक और उसके अलावा लाइक कि एमएससी और कोई अलग एमटेक के अलावा अगर आपने डिग्री करा हो तब आपको गेट या नेट की रिक्वायरमेंट होती है। ए स्टूडेंट में बी एक्सेम्प्टेड फॉर गेट या सीडी एज पर एमएचआरडी गाइडलाइन। जो एमएचआरडी का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ये आपको एग्जामेशन देते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि द रेगुलर पीएचडी स्टूडेंट विल अलाउड ए पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर अटेंडिंग एंड प्रेजेंटिंग ए रिसर्च पेपर इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो एंड आप अपने पेपर को ले जाकर के किसी नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर रिप्रेजेंट करते हो या प्रेजेंट करते हो, तब यहाँ से इंस्टीट्यूट आपको कुछ पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। मतलब पूरा पैसा कोई जरूरी नहीं है कि देंगे, लेकिन हाँ पार्शियली आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ पैसे हो सकता है आपको खुद लगाने हो। ठीक है, तो अब उसके बाद इसका कहते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो कहता है लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू आउट द ईयर रहता है, कोई लास्ट डेट होता नहीं है। कट ऑफ डेट फॉर एन एप्लीकेंट टू बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन प्रोसेस, यानी कि 20 अप्रैल फॉर फर्स्ट सेमेस्टर होता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है। एंड 20 अक्टूबर फॉर सेमेस्टर 2, यानी कि जो दूसरा सेमेस्टर जो जनवरी से लेके जो ये वाला जो सेमेस्टर में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, किसके लिए, जो जनवरी से जुलाई तक चलता है। और ये वाला होता है किसके लिए, जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक चलता है, उसमें आप फॉर्म डालते हो। ठीक है, दूसरा कहता है अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट फॉर द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस के लिए शॉर्टलिस्ट कब करते हैं, तो 25 अक्टूबर के लिए सेमेस्टर 2 के लिए एंड 25 अप्रैल फॉर सेमेस्टर 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ लीजिए। एंड डेट ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू टू बी अनाउंस्ड, ये अनाउंस करेंगे, लेकिन इतना है कि आपको इन जो डेट है 25 अक्टूबर नहीं सॉरी ये जो 20 अक्टूबर है इससे पहले आपको फॉर्म सबमिट कर देने हैं, और ये जो है 20 अप्रैल इससे पहले फॉर सेमेस्टर 1 आपको सबमिट कर देने हैं। यानी कि लेकिन अभी जो मंथ चल रहा है, ये मंथ चल रहा है अक्टूबर का, यानी कि अब हम लोग सेमेस्टर 2 के लिए एलिजिबल हो रहे हो, तो आपका लास्ट डेट समझ लो कि 20 अक्टूबर है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 15 से 16 अक्टूबर तक आपको इसको फॉर्म को फिल कर देना है एनी हाउ, अगर आप IIT जोधपुर में अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। एंड जैसा कि आपको हमने दिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि ये इनका एप्लीकेशन का पोर्टल है, जहां से सबसे पहले आप रजिस्टर करने के बाद आप फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए नोटिफिकेशन और नए इंस्टीट्यूट के किसी नोटिफिकेशन के बारे में देखेंगे। आज अभी के लिए थैंक यू सो मच। एंड और भी ऐसा नोटिफिकेशन आए उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले दिन में और भी नोटिफिकेशन देखने को मिलते रहें। एंड हमारे साथ जुड़े रहें एंड प्रिपेयर वेल, हसल हार्ड, अचीव मोर। थैंक यू सो मच।